जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ग्रैंडफादर हा चाओ जिंजी और बाकी सबको लीडर यानी शिंग जिन से बचा लेता है। अब वो उन सबको लेके वहाँ से जा रहा होता है। तभी जिंजी उससे पूछता है कि फादर का होली स्टार फील्ड में जाने का कारण क्या था। ग्रैंडफादर उसे बताता है कि अगर तुम्हारा फादर वहाँ ना जाता तो स्टार सेक्ट अब तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता। ये सुन के जिंजी पूछता है कि किसके पास इतनी शक्ति है जो स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सके। ये सुन के ग्रैंडफादर खामोश हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसी बीच शिंग जिन मिस्टर बा को बताता है कि जिंजी के पास 4 स्टार सोल फार्म्स हैं। ये सुन के मिस्टर बा को शक हो जाता है। वो कहता है कि हो सकता है स्टार मैप जिंजी के पास हो, क्योंकि स्टार मैप के बगैर 4 स्टार सोल्स को एक्टिवेट करना लगभग नामुमकिन है। ये मालूम करने के लिए वो फिर से शिंग जिन को जिंजी के पीछे लगा देता है। अब इस घटना की खबर पोर्ट सिटी के मेयर को भी मिल जाती है। वो अपने बेटे हाइमेंग से पूछता है कि शिंग जिन तो होली स्टार फील्ड में रहता है, तो फिर वो यहाँ क्या करने आया था। जिस पे हाइमेंग उसे बताता है कि वो यहाँ स्टार मैप को लेने आया था। स्टार मैप का नाम सुनते ही मेयर गुस्सा हो जाता है और उससे गुस्से में देख के हाइमेंग वहाँ से चला जाता है। इसी बीच जिंजी अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी रिवील होता है कि स्टार मैप जिंजी के पास है। ये मैप उसे उसके फादर ने दिया था ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। अब वहाँ उसकी बहन लिन आ जाती है, क्योंकि वो उसे बार बार कमज़ोर कह के बुलाती थी, इसलिए अब वो अपने बुरे बर्ताव की माफ़ी मांगने लगती है। ये सुन के जिंजी हैरान हो जाता है। वो उसे चेक करके कहता है कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं या फिर कुछ गलत तो नहीं खा लिया। ये सुन के लिन गुस्सा हो जाती है और उसे पंच मार के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिंजी अपने कमरे से बाहर जा रहा होता है। तभी ग्रैंडफादर उसे बुला लेता है। वो उसे अपने साथ लॉन्ग लिन के कमरे में ले जाता है और कहता है कि होली स्टार फील्ड में जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर जिंजी कहता है कि फादर खतरे में है और मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ना गया तो फिर उन्हें कौन बचाएगा। इसके बाद जिंजी लॉन्ग लिन को कहता है कि मेरे जाने के बाद लिन का ख्याल रखना, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है। ये सुन के ग्रैंडफादर कहता है कि तुम अकेले नहीं जा रहे, क्योंकि अब लॉन्ग लिन भी तुम्हारे साथ चलेगी। ये सुन के लॉन्ग लिन खुश हो जाती है। वो जिंजी को तंग करने लगती है। तभी ग्रैंडफादर उन्हें बताता है कि होली स्टार फील्ड में जाने का एक सीक्रेट रास्ता है जिसे सिर्फ स्टार सेक्ट के लीडर्स जानते हैं। हालांकि स्टार सेक्ट का लीडर जिंजी का फादर था, मगर उसके जाने के बाद ईगल गैंग यानी जिंजी के अंकल्स ने वहां पे कब्जा कर लिया। अब जिंजी और लॉन्ग लिन होली स्टार फील्ड में जाने से पहले पोर्ट सिटी में शॉपिंग करने लगते हैं। लॉन्ग लिन जिंजी के लिए एक स्ट्रॉ हैट बाई करती है। तभी उनकी नज़र मू योंग पे पड़ती है। वो लीना के साथ जा रहा होता है। लॉन्ग लिन और जिंजी उनका पीछा करते हैं, मगर वो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। इसी बीच लीना मू योंग के पास आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुन के मू योंग बाहर चला जाता है। वहाँ वो लिन से जिंजी के बारे में पूछता है, मगर लिन कुछ नहीं बताती। तभी जिंजी वहाँ आ जाता है। मू योंग उसे कहता है कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम लीना है, क्या तुम लॉन्ग लिन को कह के उसे इस बार में जगह दे सकते हो। ये सुन के जिंजी कहता है कि लीना इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर वो यहाँ आई तो कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, लेकिन अगर उसे यहाँ रहना है तो फिर बार में काम करना पड़ेगा। ये सुन के मू योंग लीना को वहाँ ले आता है। लीना कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो करूँगी, पर प्लीज़ मुझे इस बार में रहने दो। मगर जिंजी और लॉन्ग लिन उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते। जिस पे मू योंग कहता है कि हमसे फाइट करने के बाद टिन बाओ सेक्ट ने लीना को वहाँ से निकाल दिया, इसलिए अब उसके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना रहने के लिए जगह।
मू योंग के बार बार कहने पे लोंग लिन और जिंजी मान जाते हैं। ये सुन के मू योंग बहुत खुश हो जाता है। वो जिंजी को गले लगाने लगता है। तभी लोंग लिन लीना को कहती है कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। अब उस बार में काफ़ी लोग आ जाते हैं। लीना उन्हें वाइन दे रही होती है। तभी दो आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। मू योंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। अब रिवील होता है कि वो दोनों वुल्फ ब्रदर्स हैं, जिसमें एक का नाम गोस्ट वुल्फ और दूसरे का नाम बैड वुल्फ है और दोनों के पास वुल्फ स्टार सोल की पावर है। ये सुन के मू योंग गोस्ट वुल्फ पे अटैक कर देता है मगर बैड वुल्फ पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है। इसी बीच जिंजी वहां आ जाता है। बैड वुल्फ उस पे अटैक करने लगता है मगर लॉन्ग लिन उसे पकड़ के एरिना में फेंक देती है। ये देख के गोस्ट वुल्फ उसके पीछे एरिना चला जाता है। अब दोनों वुल्फ ब्रदर्स लॉन्ग लिन पे अटैक कर देते हैं। दोनों ब्रदर्स अपने पावरफुल मूव से लॉन्ग लिन पे अटैक करने लगते हैं मगर लॉन्ग लिन उनके अटैक को आसानी से डिफेंड कर लेती है। तभी दोनों ब्रदर्स अपनी स्टार सोल वुल्फ फार्म को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देख के लॉन्ग लिन भी ग्रीन स्नेक फार्म एक्टिवेट कर लेती है। वो उन दोनों पे अटैक करने वाली होती है। तभी वो दोनों एक ही अटैक से ग्रीन स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जैसे ही ग्रीन स्नेक फार्म डिस्ट्रॉय होती है, दोनों वुल्फ ब्रदर्स पॉइजन गैस छोड़ देते हैं जिससे लॉन्ग लिन को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसका फायदा उठा के दोनों लॉन्ग लिन को मारने वाले होते हैं। तभी लॉन्ग लिन टाइम पे खुद को बचा लेती है। लॉन्ग लिन को हर्ट होता देख के जिंजी और बाकी सब उन दोनों ब्रदर्स पे अटैक कर देते हैं और उन्हें रस्सियों से बांध देते हैं। अब जिंजी उनसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है मगर दोनों बताने से इनकार कर देते हैं। ये सुन के जिंजी शाओ फैंग को उन्हें मारने का कहता है मगर लिन कहती है कि ये काम वो खुद करेगी। ये कह के लिन अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है और एरोज से उन पे अटैक कर देती है। वो एरो बैड वुल्फ को लगने ही वाला होता है। तभी जिंजी उसे पकड़ लेता है जिससे डर के बैड वुल्फ रिवील करता है कि उसे यहाँ ईगल गैंग ने भेजा है। जिंजी ये बात अपने ग्रैंडफादर को बता देता है जिस पे ग्रैंडफादर कहता है कि अगर ईगल गैंग ने तुम्हें मारना होता तो वो ऐसा कब का कर चुके होते, ज़रूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। तभी एरिना में मेयर का साथी रहना आ जाता है। वो दोनों वुल्फ ब्रदर्स को आज़ाद कर देता है। ग्रैंडफादर ये सब देख लेता है। वो उन तीनों का पीछा करता है जिससे उसे पता चलता है कि रेन जिंजी के पीछे पड़ा हुआ है और उसके सीक्रेट यानी 4 स्टार सोल्स के बारे में जानना चाहता है। ग्रैंडफादर ये सब जिंजी को भी बता देता है। ये सुन के जिंजी और लॉन्ग लिन गुस्सा हो जाते हैं। वो रेन से बदला लेने का कहते हैं मगर ग्रैंडफादर ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब रिवील होता है कि ग्रैंडफादर स्टार सेक्ट की आर्मी में था और उसके पास लेजेंडरी वेपन्स थे। जिंजी उससे एक वेपन मांगने लगता है मगर ग्रैंडफादर उसे देने से इनकार कर देता है। वो अपने हाथों से एक रिंग निकालता है और उसे लॉन्ग लिन को दे देता है। असल में उस रिंग के अंदर एक एंसेंट स्पीयर था जिसके अंदर वाटर और फायर की शक्ति थी और उसे वही यूज़ कर सकता था जिसके पास वाटर और फायर दोनों स्टार सोल्स हों। क्योंकि जिंजी के पास वाटर और फायर दोनों फार्म्स थी, इसलिए लॉन्ग लिन वो स्पीयर जिंजी को दे देती है। ये देख के जिंजी बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी दोनों फार्म्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो दोनों फार्म्स को उस स्पीयर के अंदर डाल देता है और उससे प्रैक्टिस करने लगता है जिससे उसकी स्पीड और पावर पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे एक और पावरफुल चीज़ मिल जाती है। अब लॉन्ग लिन को वुल्फ ब्रदर्स की लोकेशन का पता चल जाता है। वो जिंजी के साथ उनके पीछे चली जाती है। इसी बीच जिंजी उनके सामने चला जाता है। जिंजी को देख के दोनों वुल्फ ब्रदर्स उस पर अटैक कर देते हैं। जिंजी अपनी पावर यानी एंशिएंट स्पीयर से उनके साथ फाइट करने लगता है। इसी बीच ग्रैंडफादर और लॉन्ग लिन उनकी फाइट देखने लगते हैं।
ग्रैंडफादर जिंजी की पावर को इंक्रीज होता देख के खुश हो जाता है। तभी जिंजी फीनिक्स फार्म एक्टिवेट कर लेता है। ये देख के दोनों ब्रदर वुल्फ फार्म में आ जाते हैं। दोनों वुल्फ फीनिक्स बर्ड के साथ और दोनों भाई जिंजी के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी दोनों ब्रदर्स जिंजी को मारने वाले होते हैं कि अचानक जिंजी गॉड फूड फायर टेक्निक से खुद को डिफेंड कर लेता है। ये देख के एक वुल्फ जिंजी पे अटैक कर देता है और दूसरा फीनिक्स बर्ड पे। इसका फ़ायदा उठा के दोनों वुल्फ ब्रदर अपने पावरफुल मूव से जिंजी पे अटैक कर देते हैं और उसे काफ़ी हर्ट कर देते हैं। जिंजी को हर्ट होता देख के लॉन्गलिन उसकी हेल्प करने वाली होती है, मगर ग्रैंडफादर हाचाओ उसे रोक लेता है और इसके साथ ही पार्ट 5 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 5 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सुप्रीम गैलेक्सी के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।